नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 5 से 26 फरवरी तक, 25 जनवरी को जारी होगा एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी 2024 तक होगी। परीक्षा को लेकर जैक की ओर से सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 28 नवंबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड में हाथियों की मौत पर भारत सरकार की पैनी नजर। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया व मुसाबनी वन क्षेत्र में बीते दिनों हुई 7 हाथियों की मौत पर भारत सरकार गंभीर है। इस सिलसिले में जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित टीम ने रविवार को मुसाबनी व चाकुलिया का दौरा कर घटनास्थल की जांच की। इस दौरान ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। पेड़ लगाओ, फ्री बिजली पाओ, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड में अब वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार अब एक पौधे लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार की ये योजना शहरी क्षेत्र में लागू की गई है। इसे लेकर सूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संतालियों की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर नहीं लगेगा हाइडल पावर प्लांट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक मैं हूं, किसी भी परिस्थिति में आदिवासी संतालियों की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लुगू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ को संरक्षित किया जाएगा। आज से भरे जाएंगे 12वीं के एग्जाम फॉर्म, ऐसे करें अप्लाई। झारखंड में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आज 28 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ये एग्जाम फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से भरना होगा। बता दें कि 12 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का कार्य 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर ही आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। हमास द्वारा रिहाई के बाद बाइडेन ने युद्ध विराम बढ़ाने का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें बंधकों की तीसरी बार रिहाई के बाद मुख्य रूप से 4 दिवसीय समझौते से आगे इजराइल हमास युद्ध में विराम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय अमेरिकी लड़की की सुरक्षित वापसी से निश्चित हो गया है कि अमेरिका आगे भी संघर्ष विराम का समर्थन करेगा। बाइडेन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, यह समझौता जीवन रक्षक परिणाम दे रहा है। अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, बोले मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर पहुंचकर वहां आयोजित 554वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक राज्यवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त सिख समुदाय एवं देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। झारखंड में नक्सलियों की हिट लिस्ट में आए एनसीपी विधायक कमलेश सिंह। नक्सलियों की हिट लिस्ट में आने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बढ़ाई गई। विधायक सिंह और उनके परिजन नक्सलियों की हिट लिस्ट में है। सुरक्षा प्रदान करने के पहले गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की उच्च स्तरीय टीम ने पलामू जाकर समीक्षा की थी। यूट्यूब और फेसबुक को सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनियों से डीप फेक और फेक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। सरकार ने कंपनियों को सोशल मीडिया रूप 2022 का पालन करने को कहा है, जिसके तहत ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना होगा। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी, पूरे भारत में अलर्ट। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है।
केंद्र ने सभी राज्यों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम अपडेट करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी न हो, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही काम से कर रहे होनी चाहिए, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे। सुरंग में फंसे अनिल के घर 2 हफ्ते से नहीं जला चूल्हा, पड़ोसियों के भोजन से चल रहा गुजारा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में झारखंड के 15 मजदूर फंसे हैं। इनमें 3 मजदूर रांची के और मांझी के रहने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने और गति धीमी होने से इन परिवारों की चिंता बढ़ गई है। वहीं 2 सप्ताह से इनके मजदूरों के घर चूल्हा तक नहीं जल रहा है। पड़ोसियों और अन्य परिजनों की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे भोजन से गुजारा चल रहा है। झामुमो और भाजपा का संताल और कोल्हान क्षेत्र पर फोकस। राज्य में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की संताल, प्रगना और कोल्हान प्रमंडल में काफी मजबूत उपस्थिति है। इसी की बदौलत पिछले विधानसभा चुनाव में मोर्चा ने भाजपा को पीछे धकेलते हुए सत्ता पर काबिज होने में सफलता पाई थी। मोर्चा जहां अपनी किलेबंदी को अभेद्य करने में लगा है, वहीं भाजपा की नजर भी इन दोनों प्रमंडलों पर है। झारखंड में 90% कॉलेज बगैर प्रिंसिपल, शिक्षकों के भी 40% पद रिक्त। झारखंड के विश्वविद्यालय अजब गजब डरे पर चल रही हैं। यहाँ अव्यवस्थाओं की अंतहीन दास्तां है और समस्याओं की लंबी फेहरिस्त है। राज्य के 8 में से 5 विश्वविद्यालय एड हॉक कुलपति के भरोसे हैं। 4 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति नहीं है। 90% कॉलेज बगैर प्रिंसिपल के चल रही हैं। शिक्षकों के 40% पद रिक्त हैं। नॉन टीचिंग कैटेगरी में 60% से ज्यादा पद खाली। झारखंड में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भारत को विश्व गुरु बनाने का दिया मंत्र। ख्याति प्राप्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज झारखंड के पलामू पहुंचे, जहां देवकीनंदन ठाकुर जी को माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि अलग अलग जातियों में सनातनी बटेंगे तो देश कमजोर होगा। सुदूर इलाकों के भोले भाले जनजातियों को अपने प्रभाव में लेकर धर्म परिवर्तन करा रही हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सनातनी जाति में बटेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।